हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्ट प्रोफेशनल एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पालीवाल और हम डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट को समझ रहे थे जिसको हमने 5 पार्ट में बांटा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट एक साथ लेंगे। फोर्थ पार्ट है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और फिफ्थ में हम कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन से। वैसे तो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने की बहुत सारी मेथड होती है, पर दो मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है हम उसे डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में हम एक ही मेथड डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को। तो चलो हम समझते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को। इन दिस मेथड वी कैलकुलेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन असेट्स। मतलब यह मेथड हमें बताती है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल हमें जब कैलकुलेट करना होगा तो हमें असेट्स की कॉस्ट देखनी होगी, असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट देखनी होगी। इसलिए इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल फिक्स रहता है, इसलिए इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। अब हमारे पास दो तरीके हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के। पहला तरीका, हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बनेगा, तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बना रहे हैं। टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे अपन स्क्रैप वैल्यू को और डिवाइड करेंगे अपन एस्टिमेटेड लाइफ को। तो असेट्स के एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर देंगे। तो अपन देखते हैं टोटल कॉस्ट, असेट्स की टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। असेट्स की परचेस वैल्यू में उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस को ऐड करते हैं, और किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अगर हमने पे किया है तो उसे भी ऐड करते हैं। तो ऐसा करके हमें असेट्स की टोटल कॉस्ट पता चलती है। अब हम समझते हैं स्क्रैप वैल्यू को। स्क्रैप वैल्यू को सॉल्वेज वैल्यू भी कहा जाता है। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि जब असेट्स की एस्टिमेटेड लाइफ खत्म हो जाएगी तो हम असेट्स को स्क्रैप कह के पुकारेंगे, और उसे जिस वैल्यू पर बेचते हैं उसे ही हम स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट्स कहते हैं। अब अगर इस फॉर्मूले को हम गौर से देखते हैं तो असेट्स की कॉस्ट में से हमने स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया, तो ये जो टर्म आती है ना, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएबल वैल्यू। तो हमें इतनी व्यवस्था करनी है वैल्यू की, और कितने साल में करनी है उसे बोलते हैं एस्टिमेटेड लाइफ। तो उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो एनुअल डेप्रिसिएशन मतलब एनुअल प्रोविजन हमारे को प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। हमने एक मशीन परचेज की 90,000 की और इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस पे किया 10,000। इस मशीन की स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपए है। इस मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर है। तो अब हम देखते हैं कि एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हमने मशीन परचेज की 90,000 की और इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस पे किया 10,000। तो मशीनरी की कॉस्ट 1 लाख कहलाएगी, क्योंकि मशीनरी की कॉस्ट निकालते समय इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है। अब इसमें से 1 लाख में से स्क्रैप वैल्यू 10,000 उसको लेस करना है। तो ये जो 90,000 की वैल्यू आ रही है यह टोटल प्रोविजन है, और यह प्रोविजन हमें 10 साल में करना है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन 9,000 पर एनम कहलाएगा। अगर हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट 9,000 दे रखा है और हमें यह पता है कि ये 1 लाख पे कैलकुलेट हुआ है, और अब हमें कहा जाता है कि डेप्रिसिएशन की रेट कैलकुलेट करो, तो हमें एनुअल डेप्रिसिएशन पता चल गया है कि एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल का हमारा 9,000 रहने वाला है। और हमें असेट्स की ओरिजिनल वैल्यू पता है, ओरिजिनल वैल्यू मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पता है, वो है 1 लाख रुपए। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला हम इस प्रकार से बनाएंगे। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को डिवाइड करेंगे अपन टोटल कॉस्ट ऑफ असेट से, इनटू कर देंगे 100, तो ये परसेंटेज में निकल आएगी। तो एनुअल डेप्रिसिएशन हमारा दे रखा है 9,000 और ओरिजिनल कॉस्ट हमें पता है 1 लाख है। तो 9,000 1 लाख का कितना परसेंट है, तो यह आएगा हमारा 9%। डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने के दो तरीके। जब हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखी हो, स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो और एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी हो, तो एसएलएम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे अपन। कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे और एस्टिमेटेड लाइफ से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे करके हमें एनुअल डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा। सेकंड तरीके की अपन बात करेंगे, जब हमें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है। अब हमें जब रेट दे रखी हो, जैसे इस क्वेश्चन में मान लो कि हमें ये पता था कि मशीन हमने परचेज की 90,000 की, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस किया 10,000 का, क्वेश्चन में गिवन है, और स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। और हमें यह कह देता है यहाँ पर साथ में कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 9% है। तो उस केस में हम एसएलएम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? उस केस में हम एस्टिमेटेड लाइफ और स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं।
असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट अपने को पता है। ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? परचेज प्राइस में इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 ऐड कर देते हैं, 90,000 प्लस 10,000 करते हैं, तो अपने को असेट्स की कॉस्ट दिख जाती है 1 लाख रुपए। और 1 लाख का सीधा हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 9% दे रखा है, तो 1 लाख का 9% करते हैं तो 9,000 डेप्रिसिएशन आ जाता। मतलब जब क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखी हो तो हमें असेट्स की स्क्रैप वैल्यू और उसकी यूजफुल लाइफ को इग्नोर करना पड़ेगा और सीधे ओरिजिनल कॉस्ट जो दिख रही है 1 लाख रुपए जो हमने कैलकुलेट की, परचेज प्राइस में इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस जोड़ दिए और ऐसे करके जो असेट्स की कॉस्ट आई है 1 लाख का 9% कर दिया, एनुअल डेप्रिसिएशन 9,000 आ गया। और यह सेम अमाउंट रहेगा जो हर साल हमारे P&L अकाउंट में चार्ज होगा। तो SLM मेथड अपने को क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को